Good morning to everyone. Welcome to Vision MPTET 2020 and wish you very happy Independence of the Day to all of you. आज हम बात करेंगे EVS पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पर्यावरण शिक्षण की अन्य विधियां, जिसके अंतर्गत हम ये सारी विधियां आपकी कुछ कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं आपके ह्यूरिस्टिक विधि की। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आखिर ह्यूरिस्टिक जो विधि है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। अगर देखा जाए ह्यूरिस्टिक विधि, इसको आप अन्वेषण के नाम से भी जानते हैं, आप इसको खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, आप इसको अनुसंधान नाम से भी जानते हैं या अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं, या इसको आप स्वयं ज्ञान विधि भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है क्या, खोज करना। यहाँ पर हम बालक को क्या बना रहे हैं, खोजी बना रहे हैं। ठीक है ना, बालक क्या बने, खोजकर्ता बने। ठीक है ना। अगर बात की जाती है इसको स्वयं ज्ञान विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं छात्र जो होते हैं वो स्वयं खोज करके क्या समस्या का समाधान निकालते हैं। ठीक है ना, जो भी समस्या रहती है उस समस्या के समाधान के लिए छात्र को स्वयं क्या करना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है ना, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए इसको स्वयं ज्ञान विधि कहा जाता है। और ये जो आपकी विधि होती है वो कैसी होती है, जब छात्र इसको क्या कर रहे हैं, आपके कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी क्या है, छात्र आधारित होती है, अर्थात बालक केंद्रित विधि कहलाती है ये। और ये आपकी मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है, ह्यूरिस्टिक विधि। ओके, और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि जो ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता का नाम क्या है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपके रखा गया है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, HE करके भी रखा जाता है वहाँ पर क्वेश्चन, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इनके खोजकर्ता थे ह्यूरिस्टिक विधि के। अगर पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है, या आप कह सकते हैं भाषाई तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो शिक्षक हैं, शिक्षक जो है शिक्षण का कार्य करते समय ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य रखा गया है। ठीक है ना, क्यों इस विधि के माध्यम से शिक्षण करा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके पीछे जो उद्देश्य रहता है वो यह रहता है कि यह विधि चिंतन स्तर का शिक्षण व अधिगम कराती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से ही क्या है, बालक के अंदर आपके चिंतन करने का क्या है, विकास किया जा सकता है। ठीक है ना, चिंतन कैसे किया जाता है, ठीक है ना, समस्या को जैसे समाधान करना है उसके लिए जरूरी होगा क्या करना, चिंतन करना। ठीक है ना, तो वो चिंतन कैसे करे बालक, ठीक है ना, इस सारी चीज़ों का जो विकास होता है या चिंतन का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो किस विधि के माध्यम से किया जा सकता है, आपकी ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपको ये याद रखना है कि चिंतन स्तर का जो क्या है ये अधिगम कराती है, वो कौन सी विधि कराती है, चिंतन करना सिखाती है, कौन सी विधि कराती है सिखाती है, वो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत सिखाया जाता है। ओके, जब बच्चा क्या है चिंतन करना सीख जाएगा, समस्या का समाधान कर लेगा, वो समस्या का समाधान कर लेगा तो बच्चा क्या बन जाएगा, बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, वैज्ञानिकता का विकास हो जाएगा, बच्चा खोजी बन जाएगा, समस्या का समाधान करता बन जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी किस विधि के अंतर्गत आती हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से आपके भाषाई तौर पर क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम आपके गणित शिक्षण के पर्पज से किया गया था, लेकिन बाद में हमने इसको आपके अन्य विषयों में भी इसको अप्लाई किया। ओके, वही बात की जाती है ह्यूरिस्टिक विधि के जो सिद्धांत हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के कुछ सिद्धांत हैं जिनको क्या होता है ह्यूरिस्टिक विधि में फॉलो करना पड़ता है। बच्चे को हम ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से क्या करा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे क्या बने, खोजी बने। खोजी बने तो उन्हें इन सिद्धांतों का क्या है, फॉलो करवाना होता है कि बच्चा क्या करे, करके सीखने का सिद्धांत। अब करके सीखने का सिद्धांत यानी कि जो भी कार्य होते हैं यहाँ पर कौन करेगा, छात्र करेगा, छात्र खुद करेगा, करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग की क्या करेगी, प्रोसेस को फॉलो करेगा आपका छात्र, और उसको ये क्या करेगा, छात्र सीखेगा। जो आपके अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो एज अ गाइड के रूप में कार्य करते हैं, परामर्श के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैसे उन्होंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ जरूरत है तो उन्होंने आपको क्या कर दी, हिंट दे दी। ठीक है ना, कि आप बॉड मास का यूज कीजिए, पर उसे कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, उसे कैसे करना है ये अब आप सीखेंगे, आप मतलब वहाँ पे उसको अप्लाई करने का कार्य है वो आप करेंगे, छात्र करेंगे उसको। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखे, आप इसको अप्लाई करके इसको सीखें।
सेकेंड है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, जब बच्चे कार्य कर रहे होते हैं, करके कुछ सीख रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होते हैं, बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। तो बच्चे उन सिद्धांतों में क्या अपने वो आइडियाज भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नए तरीके, जिन्हें आप कह सकते हैं कि नए तरीकों का क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके उपयोगिता के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है ना। थर्ड है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत से मतलब स्वतंत्रता किस तरीके की स्वतंत्रता से मतलब है, यहाँ पे जो स्वतंत्रता का मतलब है वो ये है कि बच्चे को जो कार्य है, ठीक है ना, कार्य करने की क्या है फ्रीडम दी जाती है, ताकि बच्चा क्या हो सके, अपने अकॉर्डिंग सोच सके, इनोवेटिव कार्य या क्रिएटिविटी कर सके वो अपने कार्य में। ठीक है ना, खोज कर सके, खोजी बन सके। ऐसा नहीं है कि मतलब अध्यापक ने कहा कि इस तरीके से करना है तो सेम वही डिक्टो उसे फॉलो करना है, ऐसा नहीं रहता यहाँ। ठीक है ना, आपकी ह्यूरिस्टिक विधि में बच्चे को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करे, चीज़ों को मतलब क्या करे, मॉडिफाई करता चले। ठीक है ना, तभी वो क्या करेगा, वैज्ञानिकता का उसके अंदर विकास हो सकेगा, खोजकर्ता बन सकेगा वो। ओके, तो इस तरीके के आपके ये कुछ सिद्धांत है जो क्या है अध्यापक के द्वारा फॉलो करवाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि में आपके ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत इन सिद्धांतों को फॉलो करना होता है छात्र को। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसी में आपकी ह्यूरिस्टिक विधि में ही हम बात कर रहे हैं आपकी किस लेवल की, आपके प्राइमरी लेवल की, 1st to 5th क्लास के बच्चे की। तो ह्यूरिस्टिक विधि में अब हम क्या करेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि में बालक को उसके परिवेश से जोड़ते हुए, बालक को उसके परिवेश से जोड़ते हुए ऐसे समस्यात्मक वातावरण को क्रिएट किया जाता है जिसमें बालक स्वयं क्रियाशील होकर सक्रिय ढंग से खोज करने का प्रयास करेगा। इस तरह किए गए प्रयास के माध्यम से क्या होगा, बालक में वैज्ञानिकता का विकास होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य इन 3 लाइनों में ही है कि क्या होंगे, जो आपके शिक्षक होंगे, जो आपके अध्यापक होंगे, अगर वो प्राइमरी लेवल पे इस विधि को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इस विधि के माध्यम से वो क्या करेंगे, बच्चे के सामने कुछ ऐसे समस्यात्मक वातावरण क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो उसके परिवेश से, जो उसके पूर्व ज्ञान से क्या हो, जुड़ी हुई हो, संबंधित हो, उन चीज़ों से रिलेटेड क्या करेंगे, समस्याएं मतलब पैदा करेंगे। ठीक है ना, समस्या रखेंगे, मतलब जब समस्याएं आएंगी बच्चे के सामने तो बालक क्या होंगे, बालक क्या होगा, बच्चा उसको समाधान करने के लिए क्या करेगा, खोज करेगा। अर्थात यहाँ पर क्या करेगा, आपका सक्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा अधिगम होगा, उसका सक्रिय अधिगम होगा। ठीक है ना, वो खोजी बनेगा, यहाँ पे उसका समाधान निकालना उसको, तो यहाँ पर उसका जो अधिगम होगा वो कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और जब वो सक्रिय अधिगम करने लगेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिकता का विकास हो जाएगा, जो कि आपकी क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि यही तो चाहती है। ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से यही तो करवाया जाता है बच्चों में, कि बच्चों के अंदर क्या हो, वैज्ञानिकता का विकास हो। तो वो इस तरीके से स्टेप फॉलो करते हुए क्या है, वैज्ञानिकता के विकास के अंतर्गत मतलब क्या करते हैं हम, या वैज्ञानिकता का विकास करते हैं बच्चे में। ओके, बच्चे को खोजी बनाते हैं। ये हो गई हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी दत्त कार्य विधि, जिसे आप गृह कार्य विधि भी कहते हैं, होमवर्क मेथड भी कहते हैं। ओके, अब दत्त कार्य विधि से क्या आशय है, दत्त कार्य विधि के अंतर्गत शिक्षक को चाहिए कि बालक को वह गृह कार्य दे। हम यहाँ जो स्तर रख रहे हैं वो 1st to 5th स्तर रख रहे हैं, ठीक है ना, प्राइमरी स्तर का रख रहे हैं। ओके, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हर चीज़ को बालक के परिवेश से जोड़ करके हमें रखना है। ओके, तो दत्त कार्य विधि के अंतर्गत शिक्षक को चाहिए कि बालक को गृह कार्य दे जो बालक के परिवेश से जुड़ा हुआ हो। जिससे बालक क्या करेगा, जब बालक के परिवेश से जुड़ा हुआ होगा तो बालक उसमें क्या है, रुचि रखेगा, इंटरेस्ट लेगा और उसको क्या सीखने का प्रयास करेगा। इस विधि के अंतर्गत होगा क्या, इस विधि के अंतर्गत जो आपके अध्यापक हैं वो गृह कार्य प्रदान करेंगे। अब ऐसा नहीं गृह कार्य प्रदान करेंगे तो मतलब पूरी कॉपी भर दी जाए, अंश के रूप में प्रदान करना है। ठीक है ना, जो आप होमवर्क दे रहे हैं वो किस रूप में देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे कि किस रूप में दिए जाएंगे, बच्चों को अंश के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, अधिकता के रूप में नहीं, अंश के रूप में देना है। जब बच्चे को क्या है, गृह कार्य आप प्रदान करेंगे अंश के रूप में, तो बच्चे का क्या होगा, डे टू डे जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ की तो अधिगम अनुभव का विस्तार होगा। बच्चा क्या करेगा, सीखेगा उसको, जब बार बार प्रयास करेगा थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, अधिगम का विस्तार होगा। ठीक है ना,
जब उसके अंदर अधिगम अनुभव का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कौन सी हैबिट डेवलप हो जाएगी, स्वाध्याय की, ठीक है ना। सेल्फ मतलब जिसे आप सेल्फ कहते हैं, खुद से मतलब पढ़ने की हैबिट क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। खुद से कार्य करने की हैबिट क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं इस विधि के अंतर्गत, बच्चे में कौन सी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का विकास करना चाह रहे हैं, तो स्वाध्याय का विकास किया जा सकता है आपके किसके माध्यम से, दत्त कार्य गृह कार्य विधि के माध्यम से, ठीक है ना। किस रूप में गृह कार्य प्रदान करना है, तो अंश के रूप में प्रदान करना है। इससे होगा क्या, बच्चे का अधिगम अनुभव का विस्तार होगा। ओके, इस पर्पज से गृह कार्य रखा जाता है, ना कि आपके किसी दूसरे पर्पज से। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि आखिर क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, प्रश्न और उत्तर। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर के आधार पर करते हैं। जो भी शिक्षण का कार्य किया जाएगा किस आधार पर किया जाएगा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो आपके प्रश्न रखे जाएंगे वो आपके किससे रिलेटेड होंगे, जो हमने विषय वस्तु भी आप पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय वस्तु को भी आप क्या करेंगे, उसके परिवेश से जोड़ करके, परिवेश की घटनाओं से जोड़ करके आप क्या करेंगे, वहां पर क्वेश्चन पुट अप करेंगे। बालक उत्तर देने को क्या रहेगा, फिर उत्सुक रहेगा, अगर वो उनके बारे में जानता है, उनके परिवेश की चीजें होंगी, भले वो गलत बताएगा लेकिन वो क्या उत्सुक रहेगा, वो बताना चाहेगा, जिससे बालक की क्या होगा, चिंतन का विकास होगा, ठीक है ना। बालक क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी मानसिक क्रियाएं कर रहा है, कि मतलब वो बताने के लिए उत्सुक है, तो क्या करेगा, वहां पर मानसिक क्रियाएं करेगा, जिसे आप चिंतन कह रहे हैं। और बच्चा क्या हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसका सीखना क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज आपके इन लाइनों में दी हुई है कि अध्यापक क्या करेंगे, प्रश्न के माध्यम से, ठीक है ना, प्रश्न के माध्यम से क्या करेंगे, आपके जो उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है ना। अब बालक क्या करेगा, उत्तर देगा, उत्तर देने के लिए वो क्या उत्सुक रहेगा। जब उत्सुक रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, चिंतन का विकास होगा, ठीक है ना। अर्थात जो उसकी मानसिक क्रियाएं वो क्या होंगी, मतलब वो तेज हो जाएंगी, ठीक है ना, वो चलेगा, वो सक्रिय हो जाएगा। तो जब चिंतन का विकास हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या, वो चीज़ों को जल्दी सीख सकेगा, जल्दी मतलब लर्न कर सकेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होती है, आपकी प्रश्नोत्तर विधि होती है। और इसके बाद हम और आगे की विधियाँ देखेंगे बाद में। थैंक यू टू ऑल।